हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका 10th क्लास मैथमेटिक्स अग्रवाल अनसाइड पेपर का सेट नंबर 6 जो 2016 का सेट नंबर 6 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो गा वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, कह रहे हैं कहते हैं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार टब में 20 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है। लोहे की एक गोलीय गेंद को टब में पूर्णतः डुबोया जाता है और इस प्रकार पानी का स्तर 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। तो गेंद की त्रिज्या बताइएगा। देखिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपका ये है, मान लीजिए ये आपका बेलनाकार टब है एक, ठीक है। 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ये आपका बेलनाकार एक टब बना है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या r बराबर जो है वो दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो है ये पानी भरा है, ये पानी इसमें भरा हुआ है जो 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक है, ठीक है। पानी जो है वो 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ है। फिर कह रहे हैं कि जब इसमें एक गेंद को डुबोया जाता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें एक गेंद को ऐसे पानी थोड़ा और ऊपर उठा लीजिए ताकि गेंद को आपको डुबोना है। अब ये आप मान लीजिए ये गेंद आपने डुबो दी इसमें, ठीक है। ये आपने बॉल को डुबोया। तो अब हुआ क्या कि पानी का स्तर जो है वो 6.75 मीटर। अब पानी मान लीजिए यहाँ पे उठ के पहुँच गया, पानी जो है उठ करके यहाँ तक पहुँच गया। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 6.75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि जब आपने गेंद को डुबोया तो ये पानी का स्तर 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठा। तो मुझे बताइएगा कि गेंद की त्रिज्या क्या है। देखिए स्टूडेंट, आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका दूसरे का जो गा वाला पार्ट है उसका है ये, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन डालिएगा। कैसे हम लोग, आपको पता है कि जब किसी बर्तन में कोई चीज़ डुबोई जाती है तो वो उतना ही पानी निकालती है बाहर। अगर ऊपर तक भरा है तो बाहर निकलेगा, और अगर नहीं ऊपर तक भरा तो जो स्तर उठाएगा। यानी कुल मिला के बात ये है कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उसी के अकॉर्डिंग ये पानी उठाएगी। तो सीधा सा आपको कंसेप्ट ये है कि जो बेलन का आयतन है, अब जो पानी उठेगा वो बेलनाकार डिजाइन में उठेगा, और जो इसका आयतन है वो दोनों बराबर होंगे। तो आप सबसे पहले निकालेंगे बेलनाकार टब में पानी का आयतन। देखिए क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h, ठीक है। और ये अब देखो निकाल लीजिए, या पाई ऐसे लिख लो, r कितना था इसका 12, और ये भी 12, और h। अब देखिए यहाँ पे जो पहले से पानी भरा है 20 सेंटीमीटर, उससे नहीं मतलब है, जितना ये उठ जाता है। तो ये कितना था, 6.75, ठीक है, 6.5। अब आप गेंद का आयतन, गेंद का आयतन, ठीक है, गेंद का आयतन कितना होगा। अब चूंकि गेंद जो है वो गोलाकार है तो उसका आयतन जो गोले का होता है 4/3 पाई r³। अब आप लिखेंगे दोनों आयतन बराबर होंगे, ठीक है। दोनों आयतन बराबर होंगे, ठीक है, दोनों आयतन बराबर होंगे। अब स्टूडेंट देखिए, इन दोनों आयतन को आप बराबर रख दीजिएगा, आपका सवाल जो है आपका आंसर दे देगा, ठीक है। देखो ये आपका पाई और गुणे 12 और गुणे 12 और गुणे 6.75 बराबर 4/3 पाई और r³। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस 4 से 4 तियाँ 12, ये कैंसिल हो गया आपका। अब देखो यहाँ से ये 3 गुणे ये 12, और ये 3 भी इधर पहुँचेगा, और ये 6.75 बराबर ये हो गया r³, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। देखो हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पावर 3 है तो क्यूब रूट लेना है, तो हम इसके 3 के फैक्टर करेंगे, 3 और ये वाला 3, और इसमें से 3 और ये 4
4 का मैं ऐसे चलो 4 ही लिख देता हूँ। ये देखो ये 3 और 12 को 3 चक्कू 12। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, 6.75 और आर क्यू, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे आपका 100 आएगा। इससे मैं कट कर दूँ तो 25 आ गया, ठीक है। अब आप 25 से फिर इसे कट कीजिएगा, देखो 25 दूना 50, ठीक है, और बचा 17, तो कितना हुआ 25 नेमा, नहीं 25 सत्ते 175, ठीक है, ये आपका हुआ। तो देखो 3 और ये 3 और ये 3 और ये 27 बराबर ये आर क्यूब हुआ इधर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको इसका क्यूब रूट ले लेना है। आप इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये 3 तियाँ 9 तियाँ 27 बराबर आर क्यूब। तो देखो यहाँ 3 तियाँ ऐसे 3 3 2 बार लिख लीजिए, और इसका पावर 3 कर दीजिएगा। इधर आपका आर का पावर 3 है, पावर से पावर कटा तो आर बराबर आपका 9 सेंटीमीटर आपका आंसर आया। यानी गेंद की त्रिज्या कितनी होगी, आप लिखेंगे गेंद की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टूडेंट, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।